की रिपोर्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चीजों में संशोधन नहीं हो सकता है, या पहले भी ऐसे दृष्टांत हैं जहां संशोधन हुए हैं। तो बिहार को बिहार का हक मिले, इस मांग को हमने पुरजोर तरीके से उठाया है, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी का इकबाल था कि बिहार में बिहार की सरकार ने अपने खर्च से जातीय गणना कराई, रिपोर्ट प्रकाशित हुई, बिहार के मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। तो नीतीश जी अपने मजबूत इकबाल के लिए जाने जाते हैं, और आप देखिएगा कि आने वाले समय में बिहार को बिहार का हक जरूर। 24 एमपी और 8 मंत्री, हमारे 12 एमपी और सिर्फ 2 मंत्री, तब इन्होंने क्यों नहीं मांग की? तब बिहार को बिहार का हक क्यों नहीं दिला दिया? सर, आप देख रहे हैं न्यूज़4 नेशन में आपके साथ तबजीत सिंह। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह प्रस्ताव पारित होता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन वहीं बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री अभी कैबिनेट में केंद्र में मंत्री हैं जीतन राम मांझी, वो कहते हुए जा रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। कितने भी सिर पटक लें, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू के प्रवक्ता है अभिषेक झा जी। अभिषेक झा जी, आप लोग के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में होता है कि विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन जीतन राम मांझी बोल रहे हैं कितनों भी सीट पटक ले विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। देखिए, हमारे नेता नीतीश कुमार जी, हमारी पार्टी दशरथ मांझी जी की विचारधारा, उनके दृढ़ संकल्प पे भरोसा रखती है कि एक व्यक्ति ने सोचा, कल्पना के विपरीत जो काम था, व्यक्ति ने सोचा और पहाड़ काटकर रास्ता बना दिया, अपने दृढ़ संकल्प, अपनी इच्छा शक्ति के दम पर। तो इसी इच्छा शक्ति के दम पर नीतीश कुमार जी ने बिहार को ट्रांसफॉर्म किया है, बिहार प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है। और ये जो विशेष राज्य के दर्जे की मांग है, हर बिहारवासी की मांग है, हर बिहारवासी की कामना है, और उचित प्लेटफॉर्म्स पर समय समय पर हमारे नेता ने इस मांग को उठाया है। केंद्र में हमारी एक मजबूत सरकार बनी है, बिहार की उसमें महती भूमिका है, इसलिए हम पूरी तरीके से आशान्वित हैं कि बिहार को बिहार का हक मिलेगा। लेकिन जीतन राम मांझी तो कर रहे हैं कि वो तो बोल रहे हैं कि नीति आयोग का रिपोर्ट है, उसके हवाला देते हुए कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? सिर्फ नीति नहीं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हाउ कैन यू इमेजिन टू ट्रांसफॉर्म इंडिया विदाउट ट्रांसफॉर्मिंग स्टेट्स लाइक बिहार? तो नीति आयोग की रिपोर्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चीजों में संशोधन नहीं हो सकता है, या पहले भी ऐसे दृष्टांत हैं जहां संशोधन हुए हैं। तो बिहार को बिहार का हक मिले, इस मांग को हमने पुरजोर तरीके से उठाया है, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं, और हम पूरी तरीके से आशान्वित हैं कि आने वाले समय में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके सहयोगी हैं जीतन राम मांझी, इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि अभी कैबिनेट में मंत्री हैं तो इस तरह का बयान देना? देखिए, उनके बयान का तो मतलब वो बेहतर समझा सकते हैं, और हमने कहा ना कि हमारी इच्छा शक्ति बड़ी मजबूत है, नेता का संकल्प बड़ा मजबूत है। आपको याद होगा कि जातीय जनगणना की मांग हमने देश के स्तर पर उठाई, प्रधानमंत्री जी से मिले, आग्रह किया, केंद्र की सरकार ने नहीं कराया। तो ये नीतीश कुमार जी का इकबाल था कि बिहार में बिहार की सरकार ने अपने खर्च से जातीय गणना कराई, रिपोर्ट प्रकाशित हुई, बिहार के मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। तो नीतीश जी अपने मजबूत इकबाल के लिए जाने जाते हैं, और आप देखिएगा कि आने वाले समय में बिहार को बिहार का हक जरूर मिलेगा। लेकिन आपने एक बात भी कहा कि केंद्र में काफी अहम भूमिका है आप लोगों की, लेकिन विपक्ष तो कर रही है कि आप लोग की अगर अहम भूमिका तो मांग किससे रहे? आप ले लीजिए बिहार को विशेष। देखिए भाई, हम एक मजबूत घटक दल के रूप में हैं, हमारी कोई पूर्ण बहुमत की सरकार तो हमारी पार्टी की नहीं है, तो हम तो अपना आग्रह प्रधानमंत्री जी के सामने रखेंगे, आपके मेजॉरिटी। उसका मैं एक बहुत उदाहरण आपको देता हूँ। हमारे कितने मंत्री हैं? आप 2 मंत्री हैं। हमारे कितने सांसद हैं? 12 सांसद। सही आपने कहा। मैं आपको एक वाक्य याद दिलाता हूँ। साल 2004 में केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी। राष्ट्रीय जनता दल के बिहार से 22 एमपी थे, गौर करिएगा, और 2 एमपी थे झारखंड से, यानी कुल मिलाकर कितने एमपी? 24। हमारे 12, उनके 24। हमारे 2 केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी तरफ से 8 लोग केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल थे। 3 कैबिनेट मंत्री इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो में, खुद लालू प्रसाद यादव जी भी, और 5-5 राज्य मंत्री थे। 24 एमपी, 8 मंत्री, 24 एमपी और 8 मंत्री। हमारे 12 एमपी और सिर्फ 2 मंत्री, तब इन्होंने क्यों नहीं मांग की? तब बिहार को बिहार का हक क्यों नहीं दिला दिया? बस बोलते हैं कि राबड़ी देवी जी ने कान में कह दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि बिहार को बिहार का हक दीजिए, तो उसके बाद तो आपकी सरकार चली आई थी, लालू जी कैबिनेट मिनिस्टर थे, आपकी बैसाखी पर सरकार चल रही थी, उस वक्त क्यों नहीं दिला दिया? तो 24 एमपी थे, 8-8 मंत्री थे, तब आप नहीं दिला पाए, तो ये तो फॉर्मूला आपका पहले ही फेल हो गया ना। दादा तो कह रहे हैं कि पहले हम लोगों की मांग थी, लेकिन आप लोग चुनाव के समय आप लोग चुनाव के समय हमेशा, अभी कौन चुनाव है? अब 25 का चुनाव है, तो इसलिए आप 25 के चुनाव में समय है, भी बहुत 1.5 साल है। वैसे तो आप कहिएगा तो हर 3 साल पर कोई ना कोई चुनाव होते रहते हैं बिहार में। हमने हमेशा वोटरों की चिंता की है अभिजीत जी, वोटों की चिंता नहीं की है।
हमारी विचारधारा अलग है। हम बिहार की प्रगति के विषय में सोचते हैं, उसी दिशा में काम करते हैं। क्या बिहार को विशेष का दर्जा मिलना चाहिए? निश्चित रूप से विशेष हक, और बिहार के लोगों को सचमुच उनका हक मिलना चाहिए। संशोधन करके भी, जिस तरह से संविधान में कोई भी संशोधन, जो भी रास्ता बिहार को विशेष दर्जा। जी जी। तो क्या कुछ कर रहे थे जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा, आपने सुना। इस तमाम खबर न्यूज़ पर के साथ, नमस्कार।